हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इसमें हम देखने वाले हैं कंजंक्शन, जिसमें देखेंगे नाइदर और नॉर का प्रयोग। तो सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं नाइदर और नॉर से, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाइदर और नॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो नाइदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गैप होता है क्योंकि ये कंबाइन करने वाला है, तो इसके बीच में कुछ शब्द आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से कंबाइन होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कॉमन पार्ट क्या है सेंटेंस में, और उसमें विकल्प क्या क्या होंगे। तो विकल्प को कंबाइन करता है नाइदर और नॉर। बाकी जो कॉमन सेंटेंस है वो हमारा बाद में लिख देती। तो अब हम देखने वाले हैं इसका पहला एग्जाम्पल, जो कि दिया है राम वाज नॉट माई फ्रेंड, श्याम वाज नॉट माई फ्रेंड। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि ना तो राम मेरा फ्रेंड है, मतलब कि राम मेरा मित्र नहीं है, श्याम मेरा मित्र नहीं है। ये दोनों ही सेंटेंस की हिंदी हो गई। अब जैसे ही हम नाइदर नॉर से इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ना तो ना ही के अर्थ में इसका हिंदी मीनिंग परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ना तो राम मेरा फ्रेंड है और ना ही श्याम मेरा फ्रेंड है। तो नाइदर नॉर से करने के बाद इस प्रकार से इस दोनों जो सेंटेंस हैं उनकी मीनिंग बन जाएगी। तो हम देखते हैं कि नाइदर का नॉर का प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राम बाज नॉट माई फ्रेंड, श्याम बाज नॉट माई फ्रेंड में बाज नॉट माई फ्रेंड कॉमन है और बाज नॉट माई फ्रेंड कॉमन है। इसके बाद में जो हमारे ऑब्जेक्ट आए हैं, मतलब कि विकल्प आए हैं, वो है राम, श्याम और राम, ये दोनों आए हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं पहले नाइदर। पहले ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे नाइदर। नाइदर जैसे ही नाइदर होता है, इसका बिल्कुल नाइदर का प्रयोग जो है नाइदर नॉर का, वो आइदर और के जैसा है। अगर आपने आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं नहीं सीखा है तो आप इसके पहले वीडियो वाली को देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। उसमें आइदर और का प्रयोग अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद में आपको नाइदर और नॉर का भी प्रयोग समझ में आ जाएगा, और नहीं देखी है तो अब भी इसको जाकर देखिए। तो नाइदर लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद पहला ऑब्जेक्ट है या विकल्प है जो कि है हमारा राम। तो यहाँ पर लिखेंगे राम, और जैसे ही पहला विकल्प लिखते हैं तो तुरंत ही बाद लिखते हैं नॉर। तो यहाँ पर क्या था, जो गैप था ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए था, विकल्प के लिए था। अब ये क्या आ जाएगा, नॉर। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉर, और फिर लिख देते हैं हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे लिए मिला था श्याम। तो क्या आ जाएगा, नाइदर राम नॉर श्याम। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, इन दोनों का यूज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन पार्ट बचा था उसमें हम सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाते हैं, मतलब कि उसमें से नॉट हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ही हमारा क्या है, नेगेटिव हो चुका है सेंटेंस, जैसे नाइदर नॉर, ना ही ना का अर्थ आ चुका है। तो हम यहाँ करेंगे अब कि इसको अफर्मेटिव में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से नॉट हटा देते हैं, तो हो जाएगा वाज, फिर नॉट हटा देते हैं, बचता है माई फ्रेंड। ठीक है, अब क्या है, हमारा ये अफर्मेटिव हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ना ही मेरा राम और ना ही श्याम दोस्त है। तो पास्ट सिंपल में है, वह स्कूल नहीं जाता था और वह स्कूल नहीं जाती थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइदर नॉर से कंबाइन करेंगे। तो उसका जो मीनिंग परिवर्तन होगा वो हो जाएगा, ना तो वह है और ना वह स्कूल जाती थी। मतलब कि लड़का और लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही और सी दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। तो ये हमारे विकल्प हो जाएंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल और डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हम नाइदर है वो पहले विकल्प के पहले लगाते हैं नाइदर, फिर लगाते हैं पहला विकल्प ही, फिर तुरंत बाद में आता है नॉर, नॉर फिर लगाते हैं दूसरा विकल्प सी। इसके बाद में लिखते हैं बाकी का सेंटेंस, लेकिन उसको हम नेगेटिव में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाइदर और नॉर का मीनिंग नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको अफर्मेटिव में बदल देते हैं, जितना जो नेगेटिव रहता है सकारात्मक में बदलेंगे। तो डिड नॉट को हटाते ही क्या हो जाएगा, गो सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये डिड जो है पास्ट में थी, मतलब ये पास्ट सिंपल का है, तो इसे पास्ट सिंपल में बदलेंगे। अभी पास्ट सिंपल नेगेटिव था, अब पास्ट सिंपल अफर्मेटिव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ही कॉमन पार्ट था। तो इसका हमने जो नेगेटिव हमारा पास्ट सिंपल था उसी को हमने अफर्मेटिव पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। बाकी नाइदर नॉर से दोनों ही ऑब्जेक्ट या जो हमारे विकल्प थे उनको जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरे को भी नाइदर नॉर से कंबाइन कर दिया। अब हमारा तीसरा विकल्प है या फिर तीसरा जो प्रश्न है वो है, रोहन डिड नॉट ईट मैंगो, ही डिड नॉट ईट एप्पल। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर एक ही व्यक्ति की 2 बार बात की गई है। रोहन डिड नॉट, मतलब रोहन क्या मैंगो नहीं खाता था और ना ही वह एप्पल खाता था। तो क्या है, वह है, मतलब कि ये एक ही चीज़ है। मतलब रोहन यहाँ पर उसका नाम लिया गया और यहाँ पर सिर्फ वो कह दिया वह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं मतलब कि विकल्प हैं वो है एप्पल और मैंगो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस सेंटेंस को लिख देंगे जो कि हमारा पहले कॉमन था, रोहन डिड नॉट ईट और देन ही डिड नॉट ईट। तो ये यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा पास्ट सिंपल नेगेटिव में था मतलब कि अब उसे हम अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा रोहन डिड नॉट हटा देंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा ईट। तो ईट का क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये क्या है पास्ट सिंपल है और इसे अफर्मेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव जो हमारा था वो हटा देंगे, जैसे कि डिड नॉट हटाएंगे और ये क्या हो जाएगा ईट का ईट हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है। फिर क्या था हमारा, पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ही हम क्या करेंगे, पहले विकल्प के पहले ही नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा नाइदर, और फिर आता हमारा पहला विकल्प जो कि है मैंगो, फिर हम तुरंत बाद ही नॉर का प्रयोग करते हैं, फिर आता है दूसरा विकल्प जो कि था हमारा एप्पल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगी अब इसकी हिंदी मीनिंग, राम ना तो एप्पल खाता है, मतलब कि ना तो वो आम खाता है और ना ही एप्पल खाता है। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग परिवर्तन हो जाएगा और ये कंबाइन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो भी है सीता डज नॉट सिंग वेल, सी डज नॉट डांस वेल। मतलब कि यहाँ पे भी सीता की दोबारा बात की गई है। सीता यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे भी उसी की बात की गई है। तो ये कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। और क्या है इसमें, सिंग वेल, मतलब कि यहाँ पर डांस करने की बात और यहाँ पर मतलब यहाँ पर गाने की बात और यहाँ पर डांस करने की बात की गई है। तो ये दोनों ही अलग अलग क्या है, हमारी वर्ब है या फिर क्रिया है। तो यहाँ पर ये हमारे विकल्प होंगे, गाना और नाचना, ये दोनों ही विकल्प हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है पहले हम वो लिखते हैं, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा विकल्प है हम उनके लिए लिखते हैं नाइदर नॉट से। तो सीता डज नॉट सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सीता डज नॉट, मतलब कि ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है इसके लिए हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो सीता को जाके लिखते हैं सीता, डज नॉट हटा देती हैं तो क्या आ जाएगा सिंग्स, ठीक है। तो सीता के बाद में जो सिंग्स है, लेकिन यही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट भी मतलब कि विकल्प भी है। तो इसके पहले हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो नाइदर और फिर क्या है, ये हमारा सिंग है। तो सिंग में हमने क्या किया है, यहाँ पर अफर्मेटिव था मतलब नेगेटिव था और डज हमारी यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब थी, हमने उसको कन्वर्ट किया प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऐसा यस फॉर्म लग जाएगा हमारी वर्ब में, मतलब कि सिंग में तो हो जाएगा सिंग्स। यहाँ पर जाके तब वेल लिख देते हैं, ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, ये मतलब कि एक पहला विकल्प हो जाता है। उसके बाद ही लिखते हैं हम नॉर और फिर उसके बाद लिखते हैं दूसरा विकल्प जो कि था डांस। तो यहाँ पे भी हमारा डज नॉट हटाया गया है तो यहाँ पर भी ईएस फॉर्म लग जाएगा, तो हो जाएगा डांसेस, ठीक है, जस्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा वेल। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी इसको कंबाइन कर दिया है। तो आशा करते हैं कि ये जो नाइदर नॉर का प्रयोग है वो आपको कहाँ पर कैसे करते हैं समझ में आया होगा। तो इसके लिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि नाइदर नॉर को क्या करते हैं हम सेंटेंस में, पहले हम कॉमन पार्ट देखते हैं जो हमारा कॉमन पार्ट था, ठीक है। मान लीजिए कि आगे अगर कॉमन पार्ट है तो यहाँ पर कॉमन पार्ट लिखेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे नाइदर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पहला विकल्प आएगा, मतलब कि यहाँ पर पहला विकल्प आ जाएगा जो भी था, ठीक है। फिर इसके बाद तुरंत ही नॉर आता है, फिर दूसरा विकल्प आता है। और अगर यही चीज़ जो आगे कॉमन पार्ट था वही अगर बाद में आता है तो बाद में लिख देते हैं। और जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा नेगेटिव, तो उसमें नॉट लगा होता है और यहाँ पे भी नॉट लगा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से नेगेटिव हटा करके फिर इसके बाद हम इसे अफर्मेटिव में बता देते हैं, मतलब कि नॉट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव को फिर हम हटा के इसे अफर्मेटिव में बदल देते हैं कॉमन पार्ट को, फिर नाइदर नॉर का प्रयोग करके विकल्प को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप नाइदर नॉर का प्रयोग करना सीख गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अगर आइदर और का प्रयोग नहीं देखा है तो इसके पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एंड देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फ्री एमपी स्टडी, और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए जिसमें बहुत सारे ग्रामर्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं।